भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव निगाना, तहसील कलानौर, जिला रोहतक। मैंने जी ऑपरेशन करवाए थे। हम 7 सदस्य हैं जी, 4 लड़की हैं। आएगा साधन जी, मांग मूंग काम चला रहे हैं। बहुत अच्छी लगी, बहुत गुरु जी के धन्यवाद। बहुत ऐसा गुरु हमने कोई नहीं देखा। तो और भी बते रहे हैं, फिर इनता तो नीचे ही नीचे है। 4 लड़की से कितना खर्चा चला हुआ है, और ये बेचारा खाट पे बैठा है। बालक रोटियां बिना को नहीं रहेंगे, और दूसरा का मनसा का नु लखाओ बालक। इसका तो ऐसा काम कर दिया जो करनी है ना, उससे भी घना बढ़िया करेंगे। गुरु जी बड़ी अच्छी मुहिम चला रहे हैं, हम तो यही आशा करते हैं कि वैसे ही काम करते रहे। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव निगाना, तहसील कलानौर, जिला रोहतक। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से एक गरीब असहाय परिवार की मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो परिवार की परिस्थिति से भी मैं आपको परिचित कराऊंगा। इस परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। काफी नाजुक स्थिति से परिवार गुजर रहा है। ये उस गरीब परिवार का घर है। परिवार के मुखिया से मैं आपको परिचित कराता हूं। तो परिवार के मुखिया से एक बारी बात करते हैं। हाँ, राम राम भाई। नमस्कार जी, मेरा नाम श्याम है। श्याम, तो श्याम की दिक्कत आ गई भाई? मैंने जी ऑपरेशन करवाए थे 6 जी, और 1-1.5-2 साल से मैं बीमार चल रहा हूँ जी। तो ईब की तकलीफ हो रही है? ईब भी क्यों? एक जी, 1-2 किडनी खत्म है जी। अच्छा। और दूसरे में सोई आ रही है, और लंबी दवाई चलेंगे जी। खत्म हो रहा है, तो काम नहीं कर सकते आप? ना जी, मुझे काम करे 1.5 साल हो गया जी। आने भी नहीं सकता। अच्छा जी, तो कितने सदस्य हो आप? हम 7 सदस्य हैं जी, 4 लड़की हैं, एक माँ है जी बूढ़ी, और जी 2 हम हैं जी। तो घर में कोई आएगा, कोई रोजगार, कोई साधन? आएगा कोई साधन नहीं है। बुढ़ी की पेंशन नहीं बनी है अभी, 1-2 महीने में बन जाएगी, वैसे अभी बनी नहीं है जी। आएगा साधन जी, मांग मूंग काम चला रहे हैं, गांव में से लेते हैं जी उधारे पैसे। दर्शकों, बड़ी दुखद घटना है इस परिवार की। काफी दुख महसूस हो है जब ऐसे गरीब परिवार से मिला। हाँ, और खुशी भी इतनी अच्छी, इतनी महसूस हो कि जो संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को यहाँ भेजा है। तो श्याम जी, या जो मुहिम चलाई है संत जिया ने, या किसी को लगी आपने? ये हमने बहुत अच्छी लगी जी। संत जी रामपाल जी महाराज हैं जी, ये बहुत ही अच्छा काम किया है जी। मैं संत जिया का बहुत ही दिल से आभार प्रकट करता हूँ जी। तो एक बारी देख ले के सामान लेकर आए हैं ये? हाँ ठीक है जी। क्यों मैंने इसमें सामान में दिखा है कि बच्चे की ड्रेस वगैरह, सैंडल वगैरह भी ले रखे हैं। हाँ जी। तो ये पहले ये पूछ के थे आपने? हाँ, पूछ के गए थे जी। कब आए थे ये आपके पास? ये परसों आए थे जी। परसों आए थे। ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये ट्रस्ट चलाया गया है। 10 किलो आटा है और 5 किलो बासमती चावल है। दूध भी उपलब्ध करवा दिया संत जिया ने, बड़े दयालु हैं भाई। अमूल कंपनी का दूध है। ये मूंग की दाल है। अचार की भी व्यवस्था कर दी। ये चाय पत्ती, टाटा का नमक, ये मसाले और चीनी, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन। और अब की बार तो है ना, संत जिया ने बड़ी गजब की प्रेरणा कर रखी है अपने शिष्या में। मैं पहले पूछ के भी और क्या क्या चाहिए है। तो श्याम जी, 11 साल हो गए वो खुद तो जेल में बैठे हैं। हाँ जी। और गरीब परिवार है क्योंकि मदद करने लग रहे हैं। जेल में एक हमारा अपना पिता घर का जो मुखिया हो है, वो अगर जेल में चला जाना तो हमारे लिए घर चलाना दुर्लभ हो जाए। ये तो है। और वो जेल में बैठा बैठा भी मतलब इतनी व्यवस्था कर रहा है। इनके शिष्य पता चला था कि है ना, ये बताया करें कि जी हमारे 11 बड़े बड़े आश्रम हैं। हाँ जी। और 600 प्लस नामदान सेंटर हैं पूरे विश्व में। तो उन पे हम देखो, आश्रमा में तो हमारा भी सौभाग्य होया। हम आश्रम में गए, हाँ भंडारा खा कर आए हम वहाँ, और भाई अच्छी तरह घूम फिर कर देख कर आए। हाँ, जो व्यवस्था संत जिया के आश्रम में है ना, हमने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। तो जेल में रहते हुए भी हमारे लिए बड़े अचरज की बात है। तो बड़े
गजब की बात नहीं है? हाँ बहुत ही गजब की बात है। हैं? अगर हम ठीक हो गए तो हम भी जाएंगे जी एक बार जरूर, भंडारे भी खा के आएंगे जी, अर्शन जी आगे जी दर्शन भी करके आएंगे। तो श्याम जी यह मुहिम हमने तो बड़ी अच्छी लगी, तो यो सारा हमने आज बहुत अच्छा लग गया। तो यो सारा लाने वाला कितना का अच्छा होगा? ये बहुत ही बढ़िया भगवान का रूप है जी ये भी। नु का आग्रह कि गरीब का कोई ना होता, गरीब का तो भगवान हो। हाँ यही है जी, सच्चाई है जी। तो आज हमारा तो वो भगवान हो गया। हाँ भगवान ही है, भगवान ही है जी। तो जानेंगे एक अपने ताऊ जी के और विचार जानेंगे, ये श्याम जी के पड़ोस से ही हैं। ताऊ जी या जो मदद करी है संत जिया ने, तो क्या कहना चाहोगे संत जिया के बारे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है जी, बेचारा का कति बेहोश कर्जा शुरू हो रहा है और बाल छोटे छोटे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया बात है जी। अब और ये जी होता भगवान के रूप किससे दिया ये बालका की आत्मा शांत हो जाए, भाई खा पी के बेचारे पड़ जाए। में? बच्चे भी इसके छोटे छोटे बताए, छोटे साल 2 साल का फर्क है, 4 बच्चे काफी छोटे मासूम। ताऊ जी या जो मदद इस परिवार में पहुंचाई है, बालका ने देखा है ना, तो हमारी भी आत्मा गदगद होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी, गदगद भी हो गई और बहुत अच्छी बात हो गया, खुशी होगी, मैं थोड़ा सहारा मिल गया और मिलता रहो तो अच्छी बात है सारा। हाँ राम राम भाई। सच साहिब जी। भैया जो मदद आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास यह भिजवाई है, इसकी कोई समय सीमा है? इसकी समय सीमा जब तक जी ये काम करने के लायक नहीं हो जाते, जब तक इस परिवार को आवश्यकता रहेगी, जब तक हम भेजते रहेंगे इनके पास। उसमें टाइम कितना ही भी लग जाओ? हाँ कितना भी टाइम लग जाओ, गुरुजी का आदेश यही है कि भाई जब तक अगला सक्षम नहीं हो काम करने में, जब तक हम ये सुविधा उपलब्ध करवाते रहेंगे जी आश्रम की तरफ से। अच्छा, यह जो खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई है, या जब समाप्त होगी तो ये दोबारा कैसे मिल पाओगी ना? ये हम खुद लेकर आएंगे, इनको नंबर देंगे, फोन नंबर, तो ये कॉल करेंगे इस नंबर पर और तभी इनके पास ये सारी सुविधा पहुंच जाएगी आश्रम की तरफ से। अच्छा, ये आपके आश्रम के नंबर हैं? हाँ जी। तो श्याम ये नंबर देवे हैं, इस कार्ड ने संभाल कर रखियो आप। फोन नंबर है, इस तो फोन कर दियो आप, राशन खत्म होने से 2 दिन पहले फोन कर दियो। हाँ तभी गुरुजी का आदेश है, उससे पहले आपके पास राशन पहुंच जाएगा जी। इसमें तो यह तो बड़ी अच्छी मुहिम चलाई भाई संत जी ने, भाई क्यों कर धन्यवाद करा। हमारे तो आज शब्द थोड़े पड़ गए। ताऊ जी 60-62 साल की उम्र में मांगन खाने वाले तो बतेरे देखे होंगे बाबे, खूब जो है दुनिया अंदर देने वाला तो मेरे ख्याल में ये एक का देश ये देखा पहली बार ये पहली बार देखा ऐसा आदमी जो कि भाई गरीब आदमी सारा लगे, जैसे वो खत्म होगा आपने कहीं जैसे खत्म हो जाए फोन कर दिया तुरंत आ जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया बात है जी। एक ताई तो और बात कराएंगे हम। हाँ राम राम ताई। राम राम भाई। ताई आज जो यह मदद करी है संत रामपाल जी महाराज ने इस श्याम के परिवार की, या किसी के लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत गुरु जी के धन्यवाद, बहुत ऐसा गुरु हमने कोई नहीं देखा, इतनी मदद करी। तो संत तो और भी बतेरे हैं? हाँ और भी बतेरे संत और भी बतेरे हैं, फिर इनता तो नीचे नीचे है, घना अलग से जी, घना अलग से। देने वाला तो मैंने ना 2 साल हो गए जी, 4 लड़की से कितना खर्चा चला हुआ है, खाट पे बैठे बता रहे थे श्याम के है ना, ठाठ ठाकन अपना खर्चा चला। आज को नहीं जो थोड़ा ठीक हो। घर का और ये बेचारा खाट पे बैठा है, 1.5 साल हो गया इसने ऑपरेशन पे ऑपरेशन और इलाज नहीं हो रहा बेचारा, कोई मतलब आराम नहीं लाग रहा, आगे तक बीमारी बेरानी की हो रहा है, बद दिए जान लाग रही है की हो रहा है, नुको नहीं एक दिन भी भाई आराम होने लग गया, खाट पे बैठे है, 1.5 साल हो गया इसमें। ये जो संत जी ने यह मदद भेजी है, इससे कुछ तो सारा मिलेगा श्याम के परिवार? कुछ नहीं, बहुत घना कुछ सारा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। बालक रोटियां बिना को नहीं रहेंगे, टाइम पर टोकी दे देगी। इसने बहुत बढ़िया आज जो श्याम जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति तो हमने भी लागे है कि ना, मतलब बालक भूखे सोन का ही हो रहा था, वो रहा है करनिया खाट पे बैठ जाए, इतनी करने बालक से पीछे गए, खूब पीछे की मुताज हो रहे, दूसरे का मन से कन्नू लखाओ बालक चीजा भी नहीं, तो ये भूखा तो ना सोना पड़ेगा, को नहीं सोना पड़ा जी, को नहीं सोना पड़ा जी। इसका तो ऐसा काम कर दिया जो करनी है ना, उससे भी घना बढ़िया करेंगे। ऐसा तो मेरे ख्याल में भी आजकल अपना कोई सग्या भी ना कर पाता ना, हमने नहीं देखा अपना सग्या, कोई नहीं सग्या, कौन सग्या तो तमाशा देखा करे, कहने की बात यह है, सग्या कोई नहीं करता, खूब करे, बहुत बढ़िया। तो आज भाई भी को नहीं सारा लाज मिला में, दुख में तो कोई को नहीं नो जाना मन श्रद्धा का। हाँ राम राम भाई। सच साहिब जी। भाई ये
खाद्य सामग्री तो आपने उपलब्ध करवा दी अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार इस परिवार को, और भाई इन वस्त्रों की भी जरूरत थी, बच्चे की ड्रेस वगैरह की, जूते सैंडल की, वो भी उपलब्ध करवा दिए। और की कुछ मदद करोगे इस परिवार की, तो कैसे की सहयोग रहेगा? पूरा सहयोग रहेगा जी, गुरुजी की तरफ से खुला आदेश है कि भाई इसका जो इलाज है वो भी करवाया जाएगा, और भी कोई भी आवश्यकता चाहे गैस सिलेंडर की है या इसकी दवाइयों की व्यवस्था है, वो सारी आश्रम की तरफ से, गुरुजी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से फ्री में करवाई जाएगी जी। बिल्कुल। तो ताइनों का है कि शाम का इलाज भी ये खुद करवाओगे? बढ़िया से जी, सारा हैंडल लिए, कोई बीमारी नहीं बताते डॉक्टर है। देखो घर का मुखिया यो ये है, ये भी इसके गैल जानिया भी चाहिए। ये भी अब भाण गैल चली गई तो छोटे छोटे बाल या जा से जी, छोरी न गए लेके जा या गेल जा से इसके सवेरे जा लिकड़ की संग ना हो से छोरे जा, गर्मी में मारे छोरी ना मारे, गोदी वाली ने किसके भरोसे छोड़ के जाओ। तो ईब तो संघर्ष कम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा जी, ईब तो घना सारा ही कम हो जाएगा जी, ईब तो घना ही कम हो जाएगा। तारा भर के करेंगे मदद करू जी भर के। श्याम जी की पत्नी से और हम बात करांगे एक बारी, श्याम जी की पत्नी से और हम बात करांगे। हाँ राम राम बान। राम राम बेबे, यह जो मदद भेजी है संत जिया ने, इससे कुछ सहारा मिलेगा? हाँ जी मिलेगा जी। बन कितने एक दिन लकड़ जाएंगे अंदाजा? 15-20 दिन तो चले जाए। 15-20 दिन चल जाएंगे तो बन कुछ संघर्ष कम होगा, जिंदगी के में आसान बनेगी। हाँ जी। बालक भूखे तो ना रहेंगे। कौन रवंश। तो बेबे क्यों कर धन्यवाद करोगे उस संत जिया का? बहुत बहुत धन्यवाद करांगे जी। तो भी श्याम जी की पत्नी भी बड़ी खुश है और संत जिया का बार बार धन्यवाद कर रही है। एक और श्याम जी के पड़ोसी आगे इससे भी जानेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। तो यह जो मदद आज श्याम जी की करी है या किसी की लगी? गुरुजी बड़ी अच्छी मुहिम चला रहे हैं, लोगों को सचेत करते हैं, बढ़िया मोटिवेट करते हैं, लोगों को बढ़िया जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। हम तो यही आशा करते हैं कि वैसे ही काम करते रहे और लोगों का भला करते रहे, लोग आगे बढ़ते रहे, अपने जीवन को सफल बनाएं। तो भाई और क्या मुहिम है आपके गुरुदेव की? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जी हर तरह की मुहिम चला रखी है भाई, जैसे समाज सुधारक, नशा मुक्त, दहेज मुक्त विवाह, रमणियां शादियां होती हैं तो संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। बिल्कुल। और भी बहुत सारी हैं जो भी व्यवस्था गरीबों के लिए हैं, या भाई ब्लड डोनेट की बात है तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गुरुजी के आदेश अनुसार बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसमें भी संत रामपाल जी महाराज का विशेष सहयोग रहता है। जैसे पीछे मैं बताऊं आपको, बुना में बाढ़ आई थी, फतेहाबाद में बाढ़ आई थी, वहां भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में जाकर उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई थी। कोरोना टाइम में भी संत रामपाल जी महाराज ने काफी मदद की थी। अपने आश्रमों को गवर्नमेंट को सौंप दिया था क्वारंटाइन के लिए, और प्रवासी मजदूरों को अपने आश्रम में रखकर उनको भोजन भंडारे की व्यवस्था की, और उनके जाने के लिए गाड़ी और राशन सामग्री पैकिंग की भी सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने की थी। गरीब परिवारों की मदद के लिए जो ये मुहिम चलाई गई है उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और संत जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।